नमोस्तु आचार्य। कपिल जैन, जलगांव, महाराष्ट्र आपसे शंका कर रहे हैं आचार्य, ये सहस्त्रकूट जिनालय क्या है और जो इसमें कूट शब्द आया है उसका क्या अर्थ होता है, कृपया बताएं। नमोस्तु आचार्य। सहस्त्रकूट जो है बड़े भावों से बनाया जाता है और सहस्त्रकूट की चर्चाएं जो हैं पुराण ग्रंथों में बहुत सुनने को मिलती है कि वहाँ पे जाकर दर्शन किया, वहाँ सहस्त्रकूट में दर्शन किया और ये जो आपके विजयार पर्वत आदि में जाकर के दर्शन किया तो वहाँ पे सहस्त्रकूट थे, वहाँ दर्शन किया। ऐसे बहुत जगह प्रसंग में सहस्त्रकूट की चर्चा मिलती है। अब देखिए इसका अर्थ समझते हैं। सहस्त्र, सहस्त्र मतलब होता है हजार, 1000, हजार। और कूट, कूट का अर्थ होता है चोटी या कहो शिखर। चोटी, पर्वत की सबसे ऊंची जो ऊंचाई होती है उसको चोटी कहते हैं, जिसको चूलिका भी बोलते हैं और उसी को ही शिखर बोलते हैं। ठीक है, सबसे ऊंचा जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, शिखर। तो सहस्त्रकूट 1000 जो प्रतिमाएं हैं, या अपने भगवान के नाम 1008 होते हैं तो अपन उसको 1008 बोल देते हैं। तो 1008 प्रतिमाएं जिनके ऊपर क्या हो, शिखर हो, जिनके ऊपर क्या हो, चोटी हो, तो वो ऐसा जो यहाँ स्थान बनता है उसे कहते हैं सहस्त्रकूट। वैसे वर्तमान में तो क्या है, एक ही पाषाण में जो है सहस्त्रकूट कहीं बना मिलता है। मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं शताब्दी का एक सबसे प्राचीन जो है सहस्त्रकूट देखने को मिलता है। और वर्तमान में तो एक फलक में नहीं बनता है, एक ही पाषाण में नहीं बनता है, अब तो अलग अलग प्रतिमाएं बनती हैं और अलग अलग विराजमान कर देते हैं। पुराने जो जितने भी सहस्त्रकूट देखने को मिलते हैं वो एक ही पाषाण में पूरा जो है बना होता है और उसके ऊपर एक चोटी होती है। लेकिन मेरा जो सोचना है कि जो सहस्त्रकूट जो है उसके सहस्त्रकूट मतलब चोटी होना चाहिए, मतलब शिखर होना चाहिए। तो ऐसा कोई स्थान जहाँ पर 1008 शिखर हों, मतलब 1008 शिखरों वाला जो मंदिर हो तो शिखर बन सकता है ना। इतना विशाल शिखर बनाइए जिसमें 1008 शिखर हों और उन सब शिखरों के नीचे जो है क्या हो, जिनालय हो, जिन प्रतिमाएं हो, अथवा ऐसा कोई स्थान हो जहाँ 1008 शिखर वाला जो है मंदिर हो, तो उसे कहेंगे सहस्त्रकूट। अद्भुत होगा, अद्भुत होगा, अति सुंदर होगा। और ऐसा सहस्त्रकूट यदि देखने को मिल जाए तो कितना आनंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसा सहस्त्रकूट वर्तमान में दिखाई नहीं मिलता है। अभी तो वर्तमान में कोई स्तंभ सा बना देते हैं, उसमें विराजमान कर देते हैं और उनके अंदर ही छोटे छोटे से क्या बोलते हैं, चैत्यालय बना देते हैं। चलो ठीक है, वो भी बढ़िया है, हमारी भक्ति के लिए है और अच्छी बात है। आप दर्शन करें और सम्मत दर्शन को पुष्ट करें। नमोस्तु आचार्य। अभय जैन आपसे शंका कर रहे हैं आचार्य, एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाने के बीच जो आत्मा की अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, कृपया बताएं। नमोस्तु आचार्य। एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए जो आत्मा का गमन है, उस गमन की जो अवस्था है वह अवस्था उसकी अनुपूर्वी अवस्था होती है। जैसे अनुपूर्वी कहते हैं, गत्यानुपूर्वी, एक गति से दूसरी गति में जाने के लिए अवस्था। अनुपूर्वी का मतलब कहलाता है पूर्व का अनुसरण करने वाली जो अवस्था है वो अनुपूर्वी कहलाती है। जैसे कोई मनुष्य शरीर को छोड़कर के देव शरीर को धारण करने जाए आत्मा, और वो भी ध्यान रखना कितने समय के लिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय, 4 समय के पहले 3 समय के लिए यह अवस्था होती है। तो मनुष्य शरीर को छोड़ा है तो आत्मा के जो प्रदेश हैं वो, अभी आत्मा का जो आकार है वो कैसा होगा, तो पूर्व शरीर का अनुसरण करने वाली आत्मा का आकार होता है। मनुष्य अवस्था में कोई व्यक्ति खड़े खड़े चला गया, या कोई व्यक्ति पद्मासन से बैठ करके गया, अथवा लेटे लेटे मरण हो गया, तो उसकी आत्मा जो है बिल्कुल वैसे ही लेटे लेटे रूप में आत्मा निकलेगी और उसका आकार भी बिल्कुल पुरुष का जैसा आकार है लेटने में, वैसे ही आत्मा का आकार होगा।
और वैसे ही आत्मा क्या होगी, जाएगी। कहाँ पर, देवगति के लिए। और देवगति में वो 3 समय के बाद जब वो नवीन शरीर धारण करती है, उस समय वह जो शरीर बनना है उसका, फिर वो उस रूप हो जाएगी। फिर पूर्व शरीर का फिर क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। मतलब पूर्व शरीर के आकार का आत्मा का अभाव हो जाएगा और नवीन शरीर जो धारण करना है उस रूप आत्मा का आकार हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसी अवस्था होती है। पर ये मत समझना कि इसके बीच में 3 समय में आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है। हाँ, ये बात है कि औदारिक और वैक्रिक शरीर नहीं होता है, आहारक शरीर नहीं होता है, लेकिन उस समय कार्मण जो शरीर है उस आत्मा के साथ होता है। क्योंकि कार्मण शरीर जब तक इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसके साथ कार्मण शरीर है, अनादि संबंधित, अनादि काल से है। अनादि काल से एक समय भी ऐसा नहीं रहा जिस समय कार्मण शरीर ना हो। कार्मण शरीर का अभाव हो तो मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगी। तो अनुपूरी अवस्था में इसकी पूर्व शरीर की अवस्था जो है आत्मा की हुआ करती है। नमोस्तु आचार्य जी। कुसेन जी दिल्ली आपसे संग्रह कर रहे हैं, आचार्य जी हमसे कभी कभी अपने माता पिता का बहुत बार अपमान हो जाता है, इसके पश्चाताप स्वरूप हम क्या करें और कैसे करें? आचार्य जी कृपया दिशा निर्देश करें। नमोस्तु आचार्य जी। जन्मदाता माता पिता जिन्होंने हमें इस संसार में लाए और उनका हमारे द्वारा अपमान होना ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। कभी भी माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया आप सोच भी नहीं सकते हैं। जन्म देना, लालन पालन करना, आपको पढ़ाना लिखाना और योग्य बनाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्वयं भूखे रहना और तुम्हें भरपेट खिलाना, स्वयं की आंखें गीली रहना और तुम्हारे आंसू पोंछना, कितनी बड़ी बात है। और ऐसे माता पिता को तुम दुख देते हो। बड़े हो गए तो चुप हो जाओ, बैठ जाओ, ज़्यादा मत बोला करो, बीच में मत बोला करो, मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। अच्छा, और जब तुम छोटे अवस्था में बोलते थे तब तो माता पिता ने तुम्हें कुछ नहीं बोला, और बड़े हो गए तो तुम अपने आप को समझदार समझने लगे। कभी भी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और जो व्यक्ति दुखाते हैं उनके पास कितना भी कुछ हो जाए लेकिन वो सुखी नहीं रह सकते हैं। वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं जिन्होंने माता पिता का हृदय से आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया। ध्यान रखना, माता पिता का दिल दुखाना इसका मतलब है आप अपने जीवन में जो है क्या कर रहे हैं, महादुख पैदा कर रहे हैं। अब हो जाए तो क्या करना है, ये बात आपने पूछी है। यदि आपके इस प्रकार से अपमान हो जाता है तो जब आपका दिमाग ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, तो आप जाइए शांत अवस्था में माता पिता के चरणों को छूइए और कहिए कि मुझसे बड़ी बहुत गलती हो गई है, मेरे से ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा मेरे द्वारा नहीं करना चाहिए था, बहुत घोर पाप हुआ है, आप मुझे क्षमा करें। मैं आपसे बार बार आलोचना करता हूँ अपने पापों की, आप मुझे क्षमा करें। तो शांत अवस्था में अपने अभिमान को छोड़ें, अपने गर्व को छोड़ें। अपने माता पिता ही तो हैं, बड़े तो हैं, उनसे जा कर के क्षमा मांग करके उनके परिणामों को शांत करें और अपने परिणामों को भी शुद्ध करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा संकट समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे